चलिए, तो आप लोग का जो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर होना था, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर था। क्योंकि बीपीएससी एग्जाम नज़दीक है, आप लोग को बता चुके थे कि कौन कौन सा चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। उसी चैप्टर में जो है पहला चैप्टर हम लोग का था कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। इससे क्या क्या प्रश्न बनता है, क्या क्या चीज इम्पोर्टेंट है, कौन सा फैक्ट चीज है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको लेकर के जो है यहाँ हम लोग बात करेंगे। उस पॉइंट को बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और किस तरह से पूछेगा वो भी यहाँ बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि भारत में जो है यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे होता है। हालांकि ये बाद का बात है। क्या जो है ये भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन होता है, इससे पहले क्या भारत के साथ, भारतीय उपमहाद्वीप के साथ यूरोप यूरोप वाले, अफ्रीका वाले सबका जो है क्या व्यापार नहीं होता था? तो आपको बता दें कि पहले भी जो है भारतीय उपमहाद्वीप के साथ, इन कंट्री के साथ व्यापार चलते रहता था, इन महाद्वीपों के साथ जो है व्यापार चलता था, लेकिन कुछ हद तक चलता था। लेकिन एकाएक क्या होता है कि ये आपको यूरोपीय और अफ्रीका क्षेत्र, जो कि मतलब भारतीय महाद्वीप के साथ वो जो मार्ग है जोड़ता है व्यापार करने का, वो क्या होता है कि बाधित हो जाता है। आने जाने का व्यापारिक मार्ग था वो बंद हो जाता है। क्यों होता है ये बाद की बात है, उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जो अभी जरूरी का चीज है उन पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले दोस्तों जो है भारत में जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे होता है, यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे होता है, बता दिए कि भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ जो भी व्यापार का मार्ग था वो बंद हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ से होता है, फिर यूरोपीय में जो है होड़ लग जाता है कि कैसे हम लोग जो है भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जो है भारत का खोज करता है। पहले भी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये आप बात ध्यान में रखिएगा कि भारत का खोज नहीं करता, ऐसा आप लोग पहले बुक में मिलता है। लेकिन ये वास्को डी गामा जो है भारत आने का समुद्री मार्गों का खोज करता है, न कि भारत का खोज करता है। क्या इनसे पहले भारत का खोज नहीं हुआ था? हुआ था, लेकिन वास्को डी गामा जो करता है वो भारत आने का समुद्री मार्गों का खोज करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उनके बाद जो है आने वाले भारत, यूरोपीय शक्तियां जो है भारत में, वो सबसे पहले कौन था? देखिए, वास्को डी गामा नामक व्यक्ति होते हैं जो पुर्तगाल से चलते हैं और भारत आने का समुद्री, वो कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं समुद्री मार्ग होते हुए। तो सबसे पहले आने वाला जो है ये पुर्तगाली था। सेकंड में डच जो होता है वो आते हैं। थर्ड में जो है अंग्रेज जो होता है वो आते हैं। फोर्थ में डेन आते हैं। फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो ये जो है एग्जाम के में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि ऑप्शंस दे देगा और आगमन का क्रम दे देगा, उल्टा पुल्टा क्रम दे देगा, पूछ लेगा आपको जो है भारत में जो है यूरोपीय शक्तियों का जो आगमन हुआ था किस क्रम में आया था, उसको सजाने के लिए। तो आपको क्रम याद होना चाहिए, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। थर्ड नंबर में जो है ये अंग्रेज आता है, फर्स्ट नंबर में पुर्तगाली आता है, ये सेकंड में डच आता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि अंग्रेज पहले आया था, पहले पुर्तगाली आया था। ये बात आप लोग जो है ये इनका क्रम ध्यान में रखिएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, सेकंड देखिए ये कंपनी है। और जो वहां से जो यूरोप से आता है ये लोग, तो वहां से जो है ये जितना भी ये लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, एक कंपनी बना करके भारत आते हैं कि भारत के साथ जो है व्यापार किया जा सके। तो कुछ कंपनी है जो, जिनका जो है स्थापना कितना ईस्वी में हुआ था वो आपको बता दें। एस्तादो द इंडिया, ये आपको एक पुर्तगीज कंपनी है। ये जो आता है 1498 ईस्वी में। फिर है सेकेंड कंपनी, देखिए क्या है, वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी। ये जो कंपनी है आपको डच का कंपनी है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो है भारत में आप, ये जो स्थापना, इसका कंपनी का स्थापना होता है 1602 ईस्वी में। तीसरा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि इसका भी दूसरा नाम है, बड़ा नाम है, उतना हम लोग याद नहीं रखेंगे, जो जरूरी का है उसको याद रखेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो है कंपनी का स्थापना दिवस होता है इसका 16 ईस्वी में। फिर आता है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेन का होता है, जो कि 1616 ईस्वी में स्थापना करता है। फिर एक कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स,
ये जो है फ्रांसीसी कंपनी है, ये 1664 ईस्वी में स्थापना करता है। अब देखिए एक चीज है यहाँ की, आपको ये तो यूरोपीय शक्ति का आगमन का क्रम था। सेकंड आपको पूछ सकता है कंपनी के स्थापना वर्ष का क्रम, तो आपको दे देगा कि सबसे पहले किस कंपनी का जो है स्थापना हुआ था। तो इसको यदि आप लेके चलेंगे तो स्थापना का क्रम है, सबसे पहले जो है अपना स्थापना जो करता है वो एक पुर्तगीज कंपनी होता है, जो आपको पता है इस्तादो द इंडिया 1498 में। फिर देखिए यहाँ आगमन का क्रम में डच, पुर्तगीज के बाद डच आता है, लेकिन स्थापना कंपनी स्थापना के क्रम में जो है सेकेंड नंबर पे अंग्रेज आएगा। ये अंग्रेज जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है, ठीक है, ये 1600 ईस्वी में। फिर डच अपना कंपनी स्थापना करता है, जो कि वेरिंग द ईस्ट इंडीज से कंपनी है ये। फिर जो है डेनिश करता है, फिर फ्रांसीसी करता है। ये स्थापना का क्रम हो गया। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कंपनी का जो है स्थापना का क्रम क्या है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ऐसा ही क्वेश्चन जो अब सिविल सर्विसेज पूछता है, ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको क्रम दे देगा, जो कि अब सिविल सर्विस एग्जाम जो है यूपीएससी की तरह लेता है, तो ये आपको क्रम याद रखना जरूरी है। फिर चलते हैं दोस्तों, इतना क्लियर होने के बाद जो है देखिए, अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन है कि ये तीनों चीज में एक पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये तीनों जो होता है ये इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली का, पुर्तगाली में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पुर्तगीज आता है। पुर्तगीज जो आता है 1498 ईस्वी में आता है। कौन? उसका नाम रहता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत के जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जो है कालीकट बंदरगाह पे आता है। कहाँ आता है? कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह पे आता है 1498 ईस्वी में, ठीक है। अब इसको जो है पहुंचाने वाला एक पथ प्रदर्शक होता है, उसका नाम होता है, जो कि गुजराती होता है, अहमद इब्न मजीद। आपको क्वेश्चन पूछ देगा, अहमद इब्न मजीद गुजराती पथ प्रदर्शक के सहायता से जो आता है। कौन? वास्को डिगामा, अहमद इब्न मजीद, ये हुआ। फिर जो है ये जो कालीकट बंदरगाह आता है, तो इसके स्वागत के लिए जो है कोई खड़ा रहता है। कौन? वो होता है कालीकट का जो है शासक होता है। तभी जो है वो तत्कालीन शासक होते हैं, उनका नाम रहता है जमोरी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। कौन स्वागत करता है? तत्कालीन शासक। कौन? जमोरीन। और पथ प्रदर्शक कौन होता है? वास्को डिगामा का गुजराती होता है, ये अहमद इब्न मजीद। इतना याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए अब पुर्तगीज यदि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पुर्तगीज में जो है एक जब पुर्तगीज कंपनी आता है स्थापना करके भारत में व्यापारिक मार्गों को लेकर के, इसमें देखिए सबसे पहले वास्को डिगामा जो आता है, ये शुरुआत में जो है यहाँ से व्यापार आरंभ करता है। व्यापार में जो है ये अपना जाके अपना यदि कंट्री ले जाता है, तो फिर ये 60 गुना मुनाफा कमाता है। सोच लीजिए कितना मुनाफा होता है। तो फिर ये लोग जो है व्यापार जारी रखते हैं, क्योंकि 60 गुना मुनाफा हुआ तो ये लोग तो छोड़ेंगे नहीं। फिर आता है, इसके बाद कौन आता है? देखिए इसके बाद 1505 ईस्वी में जो है उनका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये जो है भारत में जो है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है और वायसराय बन के आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम जो है गवर्नर कौन बन के आया था पुर्तगाली, वो आपको पता, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये क्या करता है? भारत में आते ही गवर्नर बन के जब आता है 1505 ईस्वी में, एक पॉलिसी लाता है। उस पॉलिसी का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। शांत जल की नीति बोलिए या नीला जल की नीति बोलिए, ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो दोस्तों आप ये जान लीजिए, भारत में जब सब कंपनी आता है तो सब चाहता है कि मतलब भारतीय महाद्वीप में स्थल भाग में अपना किला बनाता है, दुर्ग बनाता है, कंपनी का फैक्ट्री बनाता है। लेकिन ये जब व्यक्ति आते हैं फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इनका टारगेट होता है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाते हैं। ब्लू वाटर के पॉलिसी के तहत इसका टारगेट होता है कि ये जो है मतलब स्थलीय भाग को छोड़कर किला दुर्ग के बजाय ये क्या करते हैं कि हिंद महासागर और अरब सागर के क्षेत्रों में जो है अपना दबदबा बनाना चाहते हैं।
उन क्षेत्रों में जो है अपना कब्जा करने लगते हैं। तो इसी मतलब ये सागरीय क्षेत्र में जो अपना दबदबा बनाने लगते हैं, यही ब्लू वाटर पॉलिसी करेगा। तो आपको बार बार ये ब्लू वाटर पॉलिसी पूछा जाता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाता है? फ्रांसिस्को दो अल्मीडा। ठीक है। फिर उसके बाद 1505 के बाद 1509 ईस्वी में आपको आता है अल्फांसो दो अल्मीडा। अल्फांसो एक आम का भी नाम है, तो आपको पता होगा 1509 में अल्फांसो दो अल्मीडा आता है। ये भी जो है गवर्नर बन के आता है भारत। ठीक है। क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन किस समय रहा गवर्नर वायसराय, वो आपको चैप्टर में बता चुके हैं, वहां पढ़ेंगे। ये अभी फिलहाल पुर्तगीज का बात कर रहे हैं। फर्स्ट वास्को डी गामा, सेकंड फ्रांसिस्को दो अल्मीडा, थर्ड अल्फांसो दो अल्मीडा। ठीक है। ये भी गवर्नर बन के आता है। इनका काम क्या रहता है? देखिए 1510 में क्या करता है, बीजापुर के शासक, ठीक है, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लेता है। ठीक है। यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लेता है। यहाँ कौन जीता? अल्फांसो दो अल्मीडा। आपको यही एक चीज बता दे कि भारत में जो कंपनी, भारत जब आजाद होता है तो सब कंपनी तो यहाँ चल जाता है, लेकिन सबसे लास्ट में जाने वाला कौन होता है? वही पुर्तगाली सबसे पहले आया था, और ये सबसे जाने का क्रम में सबसे लास्ट जाता है पुर्तगीज। कब? 1961 ईस्वी में। गोवा पे इनका शासन रहता ही है। गोवा में जो है ये 1961 में सबसे अंतिम में जाते भी है, आते भी पहले और जाते भी पहले हैं। तो फिलहाल यहाँ ये यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीतता है। कौन? अल्फांसो द अल्मीडा। अब देखिए ये अल्फांसो द अल्मेडा जो है पुर्तगीज का वास्तविक संस्थापक होता है, क्योंकि ये जो है काफी बहुत सारा क्षेत्र को जीत के जो है अपने अंडर कर लेते हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं। ये जो है मलक्का, हरमुज का जो क्षेत्र है उन पर भी जो है अपना अधिकार कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक और आता है जो कि जिनका नाम होता है मीनो डी कुन्हा। ये जो है 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक जो है ये अपना शासन करते हैं। फिर जो है आपको ये बता दें, अब फैक्ट्री का बात करें तो पुर्तगीज जो है अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? 1503 ईस्वी में लगाता है पहला फैक्ट्री। कहाँ? ये कोचीन में लगाता है। कहाँ? कोचीन में। इसी तरह जैसे हम लोग अभी पुर्तगीज के बारे में बात किए, फिर हम लोग अंग्रेज के बारे में बात करेंगे, फिर डच के बारे में फिर बात करेंगे, फिर जो है फ्रांसीसी के बारे में बात करेंगे। इसी तरह जो है एक 3-4 जो अंग्रेज फ्रांसीसी बचा है उसके बारे में हम लोग आगे लेके चलते हैं। बाकी यहाँ तक आपको जो भी है, ये आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नोट्स की तरह है। आप लोग इसको, हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ देर में आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट डे बढ़ेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी को लेकर के। ठीक है। क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, अंग्रेज फ्रांसीसी को भी हम लोग 10 मिनट में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट्स बना के कंप्लीट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।